हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबकी स्पेशल डिमांड पर ये इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। जॉब प्रोफाइल ऑफ सब इंस्पेक्टर एट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ, एसआई इन नारकोटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत कम लोगों को इस पोस्ट के बारे में जानकारी होती है। तो इस एक वीडियो में मैं आपको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना होता है, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या होता है, ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एसआई इन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो है ग्रुप सी ऑफिसर पोस्ट। पोस्टिंग जो होती है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है और सैलरी इन हैंड होती है 29,000 पर मंथ। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, इसका मतलब आपको आपके होम स्टेट मिल सकते हैं, लेकिन जो हेडक्वार्टर है सीबीएन का वो दिल्ली में नहीं है, वो ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। अब सबसे पहले हम समझेंगे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बारे में कि ये डिपार्टमेंट क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स क्या करता है और हमारे देश में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अबाउट सीबीएन। तो देखिए, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर ओपीएम की यानी अफीम की या कई नशीले पदार्थों की खेती होती है, उत्पादन होता है। सरकार इसके लिए लाइसेंस देती है। इसका उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि इन अफीम का कई सारी मेडिसिन में मेडिकल यूज़ होता है, दवाइयों में उपयोग होता है। तो इसका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो ओपीएम की या कोई भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की खेती होती है, वो लाइसेंस की परिधि के बाहर ना हो, उसका गैर कानूनी तरीके से उत्पादन ना हो रहा हो, इसको चेक करना, इसका ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मतलब क्योंकि ये नशीली पदार्थ होते हैं। इसका जो पर्पज़ है वो सिर्फ दवाइयों में उपयोग होना है, लेकिन क्या होता है, इसका नशे के रूप में भी काफ़ी उपयोग होता है और इलीगली अफीम की खेती होती है। तो इसको रोकने के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट के कल्टीवेशन डिविजन्स जो हैं वो नीमच, मंदसौर, जावरा, कोटा, बरेली ऐसे कई शहरों में हैं, स्पेशली जहाँ पर अफीम की खेती होती है, मतलब जिस ज़मीन है वो खेती करने लायक है। और डिपार्टमेंट के प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस डिविजन्स भी हैं अलग अलग शहरों में। ये आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी वेबसाइट पे। तो अगर ये पोस्ट अगर आपको भरना हो तो पोस्टिंग डेफिनेटली आपकी इन्हीं सिटीज़ में से कहीं पे होगी। अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो आप इनमें से कहीं पे एक जगह ले सकते हैं। तो चलिए अब इस पोस्ट के बारे में बात करते हैं। जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे इस पोस्ट में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको क्या काम करना होगा। देखिए, सबसे पहली बात है, आपकी जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, ये 3 रैंक के ऑफिसर के ऊपर होगी, मतलब हवलदार यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 3 रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर आपकी पोस्ट होगी। आपको एक डिवीजन का चार्ज दे दिया जाएगा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कल्टीवेशन डिवीजन है 17 नीमच में, मंदसौर में, बरेली में और कई सारे हैं। तो उनमें से एक का आपको इंचार्ज बना दिया जाएगा। और आपको वहाँ पे करना क्या है, वहाँ पर जो भी सरकार ने लाइसेंस दिए हैं प्राइवेट पार्टी को खेती करने के लिए, तो जितना उनको अनुमति है खेती करने की, उतनी मात्रा में हो रही है या नहीं हो रही है, जो जहाँ पर जिस फैक्ट्री में माल जाता है ये दवाई बनने के लिए, तो वहाँ पर वो कैसे दवाई बन रही है, क्या उसका प्रोसेसिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितनी मात्रा में अफीम का या कोई भी नशीली पदार्थ का उपयोग होना है दवाई बनने में, उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आप ही के अंडर में आएगा। इसमें आपको पावर काफ़ी मिलेगा, इसमें आपको अथॉरिटी मिलेगी। कोई भी स्टॉक को सीज करना, किसी को भी कस्टडी में लेना, अरेस्ट करना, डिटेन करना, एक पुलिस की तरह पूरा आपको पावर मिलेगा। और इसमें आपको लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके भी काम करना होगा। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोफाइल है सब इंस्पेक्टर का कि कैसे आपको काम करना है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पोस्ट को फिल करने के लिए आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा कि इन स्टैंडर्ड्स को आप फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा या इस वीडियो में आप देख लीजिए कि इन स्टैंडर्ड्स को आप फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए इस पोस्ट के प्रमोशन की बात करते हैं। पहला प्रमोशन आपको 5 साल लगेंगे और आप हो जाएंगे इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स। फ्रेंड्स, इस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में डायरेक्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे मार्क्स लाना होते हैं। मैंने अलग से वीडियो उसके लिए नहीं बना रहा। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में और इंस्पेक्टर में यही फ़र्क है, सब इंस्पेक्टर में आपको एज लिमिट कम है, 25 साल ही होती है, इंस्पेक्टर के लिए ज़्यादा है। बट मार्क्स का भी फ़र्क होता है, अगर अच्छे मार्क्स लाएंगे तो ही आपको डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनाते हैं। तो ये आप देखिएगा, आपको अच्छी पढ़ाई करना है। अगर आप लास्ट में भी आते हैं
तो भी आप सब इंस्पेक्टर तो हो ही जाएंगे और 5 साल में प्रमोशन हो गए इंस्पेक्टर है। बाकी इसके प्रमोशन चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो आपके लिए प्रिपरेशन अच्छी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो चलिए क्विक रिव्यू एक देख लेते हैं इस पोस्ट के बारे में, स्नैपशॉट्स। बहुत ही एडवेंचरस जॉब है क्योंकि पुलिस जैसी नौकरी है बिल्कुल, तो आपको मज़ा तो बहुत आने वाला है काम करने में। इसमें पावर भी काफ़ी मिलती है आपको काम करते समय, क्योंकि काम ही ऐसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, समय समय पे प्रमोशन हो जाते हैं, फैसिलिटी काफ़ी मिलती है, सोशल रिस्पेक्ट बहुत होता है क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपने आप में इतना अच्छा डिपार्टमेंट है। लेकिन जॉब थोड़ी हेक्टिक होगी, स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से डील करना है जो इस नशीली पदार्थों का या अफीम का तस्करी करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये निश्चित रूप से काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है, कभी कभी आपको रात में भी काम करना होगा। और जो लोग इसमें गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं वो काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, तो आप डेफिनेटली दुश्मन भी बनाएंगे। लेकिन फिर भी जॉब काफ़ी अच्छी है और ज्वाइन करने जैसी है, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस सर्कल पे सब्सक्राइब करें। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।